सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। बहुत ज्यादा बेहद सरल आसान क्वेश्चन है। सीबीएसई 2004 में आया है, जिनके ईयर में आया होगा उनके बल्ले बल्ले हो गए होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। सर देखिए सर, बेसिकली बोला गया क्वेश्चन में ये फिगर बोला है सर। ये फिगर गिवन डाल के आप लिख दिए, बना दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद, ठीक है। फिर भी लिख सकते हैं आप या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। फिगर बना दीजिए बढ़िया जैसा एकदम फिगर बना दीजिए, इसी में मान लीजिए सब कुछ। तो देखिए समझते क्या बोल क्या रहा है। ये एक टेंट है, ठीक है। मान लीजिए टेंट है, इसमें छोटे छोटे से हम लोग बैठे हुए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बड़ा है ना, क्योंकि देखिए 52 मीटर का तो सिर्फ रेडियस दिया है, तो 105 मीटर का इसका डायमीटर हो गया सर। 105 मीटर सर, बहुत वेरी बिग, वेरी मच बिग सर। तो देखिए अब बोल रहे हैं ना कि नीचे वाला सिलेंड्रिकल का तो आपको दोनों चीज दिया है, दो चीज चाहिए होते हैं, दो फार्मूलाज लगेंगे। क्यों? क्योंकि सर आपको पूछा है कि कैनवास नीडेड, कितना कपड़ा लगा सर इसको बनाने में, कपड़ा पन्नी कुछ भी लगा सर, कुछ भी लगा, कितना लगा आपको बस बताना है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे सीएसए, नीचे वाले का सीएसए निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया दोनों को जोड़ के निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाथ में रखा हुआ, ठीक है सर। देखिए तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो सर 2 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू क्या है सर, आर का वैल्यू है 52.5, एच क्या है सर, एच है 3 सर। क्यों? क्योंकि सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं, अभी कोनिकल पोर्शन पे नहीं गए। अब कोनिकल पोर्शन की बात करते हैं। कोनिकल पोर्शन में भी तो सेम चीज पाई है सर, 22/7 लेने बोला है, पुट कर दीजिए। आर है सर, आर जो ये है वही तो ये है, क्योंकि बात ही नहीं की गई है दूसरे आर की, तो वही होगा, ठीक है। हाँ, एल क्या है सर, एल क्या है सर, एल भी आपको इस बार गिवन है, कोई पंगा ही नहीं है सर। कोई भी ये 10 नंबर 9 नंबर से भी आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी तक का सबसे मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आपके बुक में आ गया ये वाला, ठीक है। मतलब इस चैप्टर का बोल रहे हैं, अभी तक का बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी तक का नहीं, वैसे पहला दूसरा सब बहुत ज्यादा इजी था, तो उसके कंपैरिजन में हार्ड ही, कोई दिक्कत नहीं है। बस दो फॉर्मूला लगाना है, पुट करने, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप लिख सकते हैं दोनों का हाइट लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी दूसरा हाइट ही आपको बस काम है, फर्स्ट हाइट का बात ही नहीं करना है। तो डायरेक्ट लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, इज इक्वल टू यही हो जाएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। देखिए ये कोन और सिलेंडर नहीं है, सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सीएसए ऑफ कॉनिकल पोर्शन है, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। क्या ही है सर, क्या ही है। अब देखिए बस इतना सा है, तो इसको टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालना है आपको। तो सीएसए क्या है सर, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या है, यहाँ पे आपको दिया है 2 पाई आर एच। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, लिख देते हैं एक और बार, छोड़िए जल्दी जल्दी लिख देते हैं। देखिए अब 2 पाई आर एच में 2 इंटू पाई हो गया आपका 22/7। आर आपका क्या दिया है, आर आपका दिया है 52 पॉइंट। अच्छा एक चीज है इस क्वेश्चन में, क्या चीज है सर, कि इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशंस है, ठीक है। तो इसीलिए इजी नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को हम लोग, है ना। प्लस अच्छा एक और चीज आप कर सकते थे, जल्दी से कर देते हैं, रुकिए वो भी करके दे देते ताकि आपको आसानी हो। देखिए कैसे, यहाँ देखिए पाई है, आर है, तो पाई और आर को आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में आपका क्या बच गया, 2h प्लस एल। यही बचा ना, पाई आर दोनों में था तो कॉमन ले लिया, अंदर में जो बचा भैया उसको लिख दीजिए। अब देखिए इजी हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया अपने लिए। पाई का वैल्यू आपका वही है 22/7 और 52.5 है आपका आर। फिर अंदर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच क्या है सर, एच है नीचे वाले का आपका 3, ऊपर वाले के एच से मतलब ही नहीं है, आपको बस क्या दिया है 53 दिया है। समझ में कुछ है क्या, कुछ है क्या? नहीं सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं कुछ लिखने के लिए अपने पास। अब इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं, करके दिखा दे क्या, करके क्या दिखाना है सर, कैलकुलेशन है, आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे पता है सर, आपको मुझे पता है सर, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आएगा 9735 मीटर स्क्वायर आपका निकल के क्या आ गया सर, एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट इज इक्वल टू 9735 मीटर स्क्वायर आपका निकल के आ गया। कुछ था क्या क्वेश्चन में? अच्छा एक और चीज, अगर आप गिवन लिख सकते हैं, सही में आप गिवन डाल के या तो फिगर बना सकते हैं मस्त सा, इसी में h इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू h1 h2 मान लीजिए, या l इज इक्वल टू लिख दीजिए, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इन सिलेंड्रिकल पोर्शन h इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, इन कोनिकल पोर्शन H इज इक्वल टू R इज इक्वल टू L इज इक्वल टू। H से मतलब ही नहीं है, क्योंकि H तो दिया ही नहीं अपने को, ठीक है, निकालना भी नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं आगे।